हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन टीचिंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 3-4 को लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से कन्फर्म आप लोग का है जो टैली करेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग उसे पूरे ईजी से मैं उसका डिफिनेशन बताऊंगा, आप लोग उसे रट लीजिएगा। फाइनली उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कई बार लड़ा गया और 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ। फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे में दबा देना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा नाम रवि रंजन मेहता और चैनल का नाम है एजुकेशन टीचिंग, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी है एजुकेशन टीचिंग। तो सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड वगैरह नहीं होने के कारण, मोबाइल ख़राब होने के कारण जो है कि बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाता, इसीलिए कॉपी में लिखकर आप लोग को वीडियो देना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी के कार्य सिद्धांत को लिखें और उसे परिपथ चित्र के द्वारा व्याख्या करें, और विभव मापी के उपयोग करके 2 सेलों का ईएमएफ का तुलना करें। तो सबसे पहले आप लोग को विभव मापी क्या है, विभव मापी क्या है? विभव मापी एक तरह का यंत्र है। विभव मापी एक तरह का यंत्र है जिसका उपयोग करके विभवांतर को 100% मापते हैं, जिसका उपयोग करके विभवांतर को 100% मापते हैं। विभव मापी को 100% सही मापते हैं, इसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोलें विभव मापी का तो पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर का अगर जो इंग्लिश में कोई डिफिनेशन लिखे चाहते हैं विभव मापी, तो इट इज ए डिवाइस, यह एक ऐसा यंत्र है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, जिसका उपयोग मापने के लिए द पोटेंशियल डिफरेंट एस्योरिटी, यानी 100% पोटेंशियल डिफरेंस को सही मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंसिपल पूछे, इसका प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत अगर पूछे तो आप लोग को बस इतना करना, विभव मापी इस सिद्धांत पर आधारित है। विभव मापी इस सिद्धांत पर आधारित है, एक समान प्रतिरोध वाले तार में उत्पन्न विभव, एक समान प्रतिरोध वाले तार में उत्पन्न विभव उस तार के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर जो इसके बाद इसका प्रूफ पूछे अकॉर्डिंग टू इसका जो है प्रूफ पूछे, तो ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर I है, और R का मान होता है रूह L/A, R का मान रूह L/A। तो V बराबर I रूह L/A। यदि इफ मतलब यदि चार्ज, रूह और एम्पियर को कांस्टेंट कर दिया जाए, I, रूह और A का मान कांस्टेंट कर दिया जाए,
तब कांस्टेंट कर दिया जाए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा L का। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L का। कोई भी कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट लेते तो V बराबर के L, और के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का है, या विभव स्थिरांक बोले या पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव मापी। अब बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रति एकांक लंबाई को विभव प्रति एकांक लंबाई को प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हो, यहाँ पर देख सकते हैं। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रति एकांक लंबाई का विभव प्रति एकांक लंबाई को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर, इसी को VM या वोल्ट मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। डायमेंशन पूछें, अगर जो डायमेंशन आपको पूछें तो डायमेंशन क्या होगा। सबसे पहले डायमेंशन वोल्ट का होता है, क्या वोल्ट का होता है mL² T इनवर्स, और mL इनवर्स और सॉरी यहाँ पर A इनवर्स और T इनवर्स 3 होता है, बटा में लेंथ का L। एक L ने एक L को मार दिया, एक L ने एक L को मार दिया, तो बच गया आपका mL A इनवर्स T इनवर्स 3 डायमेंशन। यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर A लिखा है, A इनवर्स। कांस्टेंट बनावट बोले तो सबसे पहले बनावट के लिए एक सिद्धांत हम बताएंगे, वो सिद्धांत आप लोग रट लीजिएगा, वो नियम तो आपको बनावट में कोई सबसे पहले बैटरी लेना है, सबसे पहले बैटरी, दूसरा में एम्पियर, तीसरा में रेजिस्टेंस, चौथा में जॉर्क और पांचवा में की। तो आराम से फिगर बना देंगे, आराम से फिगर हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को बैटरी लेना है, एक बैटरी लिया, उसके बाद एम्पियर लेना है, एम्पियर लेने के बाद रेजिस्टेंस लेना, रेजिस्टेंस लेने के बाद जॉर्क लेना, जॉर्क लेने के बाद की, उसके बाद आराम से इसे मिला दें, हो गया संरचना। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का अनुप्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ, तो सबसे फर्स्ट में तो है दो सेलों के ईएमएफ का तुलना करना, दो सेलों के ईएमएफ का तुलना करना, और दूसरा बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को निकालना। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं दो सेलों के बीच का ईएमएफ, दो सेलों के बीच का ईएमएफ का तुलना, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेलों के ईएमएफ का तुलना। सबसे पहले वही बात, सब जगह आप लोग को यही बात
करना है, सबसे पहले आपको एक बैटिक लेना है, उसके बाद एम्पियर, उसके बाद रेजिस्टेंस, फिर जॉर्क, उसके बाद की, उसके बाद नीचे आराम से कर देना। और इसमें एक और बात है, इसमें कहा है 2 बैटिकों के बीच का ईएम। तब फर्स्ट बैटिक यहाँ रखते हैं, सेकेंड बैटिक यहाँ, इसी से एक गैल्वेनोमीटर प्रवाहित कर देते हैं। जैसे एक बैटिक लिए, अमीटर, उसके बाद रेजिस्टेंस, जॉर्क, फिर की, उसके बाद आराम से मिला दी। उसके बाद कहता है फर्स्ट बैटिक का ईएमएफ E1 और सेकेंड बैटिक का ईएम E2, और गैल्वेनोमीटर से प्रवाह की। जब बैटिक में नहीं सटा तो गैल्वेनोमीटर भी एक क्रॉस नहीं करेगा, तो इससे ये बना। तो जैसा कि चित्र में 2 बैटिकों का ईएमएफ को तुलना को दिखाया गया, 2 सेल जिसका ईएमएफ E1 और E2 और इसका नल पॉइंट बिंदु ए से जॉर्क, यहाँ पर जॉर्क नल पॉइंट बिंदु ए से L1 दूरी पर तथा L2, ये वाला L2 है, जॉर्क L2 दूरी पर। तो बी नोटेड, हम लोग जानते हैं V बराबर, हम लोग जानते हैं V बराबर होता है KL। तो E1 के अनुसार होगा KL1, इक्वेशन इसे फर्स्ट। उसके बाद E2 बराबर होता है KL2, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1/2 देने, 1 और 2 से भागा देने पर, 1 और 2 से भागा देने पर E1 बटा E2 बराबर KL1 बटा KL2। के ने के को मार दिए, तो E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। यही हमारा 2 बैटिकों के बीच का ईएमएफ का तुलना, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। उसके बाद 2 बैटिकों के बीच का रेजिस्टेंस, 2 सेलों के आंतरिक प्रतिरोध निकालना, यानी टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। तो सबसे पहले सभी में आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही नियम आप लोग का आएगा। सबसे पहले एक बैटरी लेना है, फिर अमीटर लेना है, फिर रेजिस्टेंस लेना है, फिर जॉर्क लेना, फिर की लेना, उसके बाद खींच देना। सबसे पहले देख सकते चित्र में एक बैटरी लिया गया, फिर अमीटर, फिर रेजिस्टेंस, जॉर्क, फिर की लेने के बाद आप लोग को यहाँ से मिला दिया गया है। मिला देने के बाद इसमें बैटरी नहीं रेजिस्टेंस लेना, तो पहला बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस लिया गया है। इससे गैल्वेनोमीटर को दिया गया है, तो एक क्लोज बनाया है और एक ओपन बनाया। ओपन वाले के साथ L1 दूरी पर और क्लोज वाले के साथ L2 दूरी पर बनाया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते, वेन जब ओपन पर रहे तो ईएमएफ, जब ओपन पर रहे तो ईएमएफ KL1 के बराबर E बराबर KL1, या के बराबर लिख सकते EL1, के बराबर EL1 लिख सकते, इक्वेशन 1, 2।
इक्वेशन 1। उसके बाद क्लोज पर हम लोग देखते हैं। क्लोज पर जब K2 क्लोज पर रहे तो V बराबर KL2, V बराबर KL2 होगा। तो इक्वेशन ये क्लोज के अनुसार जब क्लोज रहे तो V KL2 बराबर I का मान E बटा R इक्विवेलेंट E बटा R प्लस R स्मॉल कैपिटल R बटा R, और V का मान ओम के अनुसार V बराबर IR। तो V बराबर IR लिख देते हैं। V बराबर IR बराबर KL2 और I के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? I के जगह हम लोग लिख सकते हैं C बटा कैपिटल R बटा स्मॉल r प्लस स्मॉल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर E होगा E, तो E ने E को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या? R, यहाँ पर क्रॉस मल्टी R बटा कैपिटल R प्लस R और L2 बटा L1। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा RL1 बराबर RL2 प्लस RL2। तो RL2 इधर आ जाएगा तो माइनस में, जैसे कि यहाँ RL2 इधर माइनस में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? RL2 बराबर, यहाँ पर R कॉमन ले लेते हैं और L1 प्लस L2 बच जाएगा। ठीक, तो इधर गुना में ये इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं। इसको फिर कर देंगे ER को कर देते हैं इधर, बटा में R हो जाएगा। सॉरी, L को हम लोग जो है इसको उठाकर L को इधर ले आते हैं, L को हम लोग इधर ले आते हैं L2। तो फिर उसके बाद R बराबर हो जाएगा R, और दोनों में भागा दें R, L1 बटा L2 प्लस 1 हो जाएगा। L2 बटा L2 कैंसिल आउट 1 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन हो गया। उसके बाद R बराबर स्मॉल r बराबर R कैपिटल R इंटू L1 बटा L2 बटा A, क्योंकि यहाँ पर L2 बटा L2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेटर ब्रिज और साइड वायर ब्रिज क्या है? तो यह एक प्रकार का सेटअप है, जिसका उपयोग करके अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करें। और अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए वो किरचॉफ लॉ भी आता है, वेट स्टोन आता है। तो इसका सिद्धांत पूछेगा, प्रिंसिपल पूछता है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है? यह संतुलित वेट स्टोन सेतु पर आधारित है। यदि R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4 हो जाए तो गैल्वेनोमीटर से किसी भी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं हो। जब R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4 हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर से किसी भी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं होता।
तो इसका बनावट पूछे, संरचना, तो सब संरचना पूछे तो इसमें से दो प्रतिरोध R1 और R2 ज्ञात प्रतिरोध हैं, R3 एडजस्टेबल बोल सकते हैं। इसमें R1 और R2 दो ही प्रतिरोध, R1 और R2 दो ही प्रतिरोध है, जिसमें से R1 जो है ज्ञात प्रतिरोध है और R2 अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात प्रतिरोध। नोन रेजिस्टेंस R1 और अननोन रेजिस्टेंस R2 है और 100 सेंटीमीटर लंबा एक समान प्रतिरोध वाले तार से दोनों प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, यहाँ पर जो है पैटिक, यहाँ पर पैटिक जो है जोड़ा जाता है, ये पैटिक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, R1 और R2, जिसमें से R1 नॉन रेजिस्टेंस है और R2 अननोन रेजिस्टेंस है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। माना कि प्रति एकांक सेंटीमीटर तार से प्रतिरोध R है, तो L1 तार का प्रतिरोध, L सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध L1 और L2 और 100 - L सेंटीमीटर लंबा तार का प्रतिरोध 100 + RL है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। L सेंटीमीटर लंबा तार का प्रतिरोध जो है RL है और 100 - L लंबा तार का प्रतिरोध जो है 100 - L प्रतिरोध R है, 100 - L प्रतिरोध है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू मीटर ब्रिज R1/R2 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर L सेंटीमीटर RL था और 100 - L R इक्वेशन 2 था। तो 1 और 2 से कर RL बटा R1 + R2 बराबर RL/100 - L/R। तो R ने R को मार दी, तो R1/R2 बराबर L1/L2। ये फाइनली आप लोग का आंसर होगा। आप लोग इसे रट लीजिएगा R2। के बाद चौथा नंबर प्रश्न सबसे सुपर डुपर जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई, किरचॉफ्स लॉ सब भी आई क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। कहता है किरचॉफ्स लॉ को मतलब कि क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछता है वो पहले जानते। इंग्लिश में पूछता है डिफाइन किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक KTL एंड इज यूज टू प्रोडक्ट वायलेंस वेट स्टोन ब्रिज। कहता है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ्स का नियम को लिखिए और इसका उपयोग कर संतुलन हीट स्टोन सेतु का व्यंजन प्राप्त करें।
तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ्स का डिफिनेशन जानते हैं। किरचॉफ्स लॉ कहता है क्या? किरचॉफ्स लॉ कोई भी चालक से विद्युत धारा दो नियमों से प्रभावित होता है, जिसे किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और दूसरा में किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के 3 नियम होते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दूसरा में केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और जॉनसन लॉ, और तीसरा जॉनसन लॉ। और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ के भी 3 नियम होते। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और तीसरा नियम लूप लॉ होता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की हिंदी होता है संधि का नियम, और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या लूप लॉ का हिंदी होता है परिपथ का नियम। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ आप लोग को कहता है जैसा कि कोई एक बिंदु है, ठीक। कोई बिंदु है जिससे आने वाली धारा, ये आने वाली धारा, ये जाने वाली धारा, ये आने वाली धारा का I1, I2, I3, I4, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग 0 के बराबर हो, उसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, हिंदी में बोले तो संधि का नियम। कोई बिंदु पर समस्त धाराओं या वैसा कोई बिंदु जिस पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजीय योग 0 के बराबर हो, तब उसे नियम को हम लोग संधि का नियम कहते हैं। जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई बिंदु है जिस पर आने वाली धारा, ये सब आने वाली धारा, ये सब जाने वाली धारा, इसका योग 0 के बराबर हो, तो हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स या जॉनसन लॉ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार, I1 आने वाला है प्लस में, I2, I3, I4। अगर आप लोग आने वाले को प्लस में मानते हो तो जाने वाले को हमेशा माइनस में मानना पड़ेगा, तो जाने वाले माइनस में, तो I1, I2, I4 के बराबर हो जाएगा I5, I6 और I7 और I8। तो I1, I2, I3, I4 को हम लोग इंटरिंग करंट बोलेंगे, यानी आने वाली आवेश, और I1, I5, I6, I7 और I8 को लिविंग करंट यानी जाने वाली धाराएं बोलेंगे, या इन लिविंग या इन आउटिंग। उसके बाद किरचॉफ्स का दूसरा नियम बोलते कि किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हिंदी में बोले परिपथ का नियम। इसमें क्या कहता है? इसमें भी मान 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल का विभवांतर का योग 0 हो, लेकिन कोई बंद परिपथ में, कोई बंद आकृतिक में सभी विभवांतर का योग 0 के बराबर हो, तो उसे परिपथ का नियम कहते हैं। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर, ये परिपथ है E1 R1, ये बैटरी रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अनुसार, I1 प्लस IR1 माइनस E
E2 प्लस IR2 माइनस E3 IR3 माइनस E4 प्लस IR4 बराबर 0। तो I वालों को IR1 IR2 IR3 IR4 को एक साइड और ये माइनस वाला को इधर भेज दें E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और E1 E2 E3 E4। तो I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E4 बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा। उसके बाद इसी में एक और पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स के नियम का अनुप्रयोग या संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। तो संतुलित स्टोन सेतु क्या है? यह एक प्रकार का सजावट है जिससे अज्ञात प्रतिरोध को निकाला जाता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? यह एक प्रकार का सजावट है जिसका उपयोग करके अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात किया जाता है। इसका सिद्धांत पूछे प्रिंसिपल। यदि R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4 तब गैल्वेनोमीटर से किसी भी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं होता। उसका प्रूफ पूछे, सत्यापन प्रूफ पूछे तो कह देंगे इस व्हीटस्टोन सेतु में R1 और R2 ज्ञात प्रतिरोध है और R3 एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है और R4 अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात प्रतिरोध है और G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। फिगर जैसा कि हम लोग शो कर देते हैं। फिगर में ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और R2 ये दोनों हैं नॉन रेजिस्टेंस ज्ञात प्रतिरोध और R3 एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है और R4 अननोन रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। और इससे बैटरी जोड़ देते हैं V वोल्ट का। तो लूप फर्स्ट लॉ के अनुसार कहता है, लूप फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ्स का दूसरा नियम का उपयोग करके लूप 1 में KVL EV बराबर IR बराबर 0। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में कहता है R1 प्लस IG गुने G माइनस I1 R3 बराबर 0। तो इधर माइनस है तो इधर भेज देंगे तो प्लस I माइनस I1 R3 इक्वेशन 1 बना लेंगे। इक्वेशन 1 फिर से लूप में 2 में किरचॉफ्स का दूसरा नियम का उपयोग करके K12 में KVL वैसी प्रकार हो जाएगा और इसका निकाल देंगे I माइनस IG प्लस R2। ये माइनस में इधर प्लस में भेज देंगे I माइनस I1 प्लस IG इंटू R और IG गुने G बराबर 0। इधर माइनस में इधर प्लस में भेज देंगे I1 माइनस IG इंटू R माइनस IG गुने G बराबर I माइनस I1 IG इंटू R2। इक्वेशन इसको 2 बना देते हैं इक्वेशन। उसके बाद जब परिपथ संतुलित रहे तो IG बराबर 0। तो IG बराबर 0 तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखेंगे। उसके बाद तो IG बराबर 0 आर पुटिंग इक्वेशन 1 में। तो IG का जगह 0 रख देते हैं। 0 रखने के बाद I1 RG बराबर I माइनस I1 R3 इक्वेशन 3 बना देंगे। उसके बाद 2 में उसी प्रकार रखेंगे एन। फिर से IG बराबर 0 पुटिंग इक्वेशन 2 में। तो IG की जगह 0 0 रखेंगे तो I1 R2 बराबर I प्लस I1 R4।
तो इक्वेशन 3 और 4 से, तो इक्वेशन 3 और 4 से I1 R1 बटा I1 R2 बराबर I माइनस I1 R3 I माइनस I1 R4। तो I1 माइनस I1 से कैंसिल हो जाएगा और I1 से I1 का, तो R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। यही हमको लाना था, जो प्रूफ हो चुका है,